नालागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत लूनस के गांव कोसरी में रामशहर के तहसीलदार ने पंचायत प्रधान के साथ मिलकर किसान के बिना अनुमति के सड़क का निर्माण के लिए किसान की खड़ी फसल पर चलाया पीला पंजा। प्रशासन ने प्रधान के साथ मिलकर जेसीबी के माध्यम से निजी भूमि पर नया सड़क का निर्माण के लिए गरीब किसान की अनुमति के बिना खड़ी सब्जी की फसल नष्ट कर दी कि भनक लगते ही मौके पर पहुंचे भूमि स्वामी ने सक्षम अधिकारियों से फरियाद भी की और निजी भूमि होने के लिए दस्तावेज दिखाते हुए इस भूमि पर उच्च न्यायालय में चल रही स्टे की बात कही, लेकिन अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिखा। ग्राम पंचायत उप प्रधान व उसके पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह उन्होंने अधिकारियों को गुमराह कर गरीब किसान की निजी भूमि पर नकदी फसल को निजी जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया। जो सड़क निकाली जा रही है वो सिर्फ अकेले पंचायत घर तक जाती है। पीड़ित किसान का कहना है कि इस भूमि पर उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, इसके बावजूद भी उनकी जमीन पर जेसीबी चलाकर उनकी फसल को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने मुआवजे की मांग की है, इसकी निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की भी मांग की है। तहसीलदार से इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सारी प्रक्रिया नालागढ़ उप मंडलाधिकारियों के दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई की गई है। एनस्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। मैं गांव कोसरी का रहने अच्छा, क्या है, क्या थोड़ा मामला, क्या समस्या? मामला ये है कि मैं अपने खेत में करेले थे, 30 बूटे करेले के लगाए हुए, और शनिवार को दिन के 11 बजे तहसीलदार साहब मौके पर जाके और पुलिस साथ में लेके जेबीसी लगा दी और मेरे करेले का खेत नष्ट कर दिया। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ और ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ थे। सर नहीं, पिंड को कोई रास्ता नहीं है जी उधर से। वो मेरी मामला मलकीत है और खसरा नंबर 187 3 बीघा 6 बिस्वे रकबा है। वो उधर से कभी भी कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो इनमें थोड़ा कोर्ट केस भी चल रहा है जी? कोर्ट केस चल रहा है जी मेरा। हाई कोर्ट में भी मैंने अपील डाली हुई, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उसके बावजूद ही उस जमीन, हाँ, उसके बावजूद भी इन्होंने धक्काशाही से मेरी जमीन में से जेबीसी लगा दी और मेरी फसल नष्ट कर दी। अच्छा, हम तुम आगे क्या चाहते सरकार से? क्या मैं सरकार से, प्रशासन से ये चाहता हूँ कि एक तो मुझे मेरे करेलियों का मुआवजा दिया जाए और मैं अपना रास्ता दोबारा फिर बंद करना चाहता हूँ, करूँगा, और उस खेत में मैं अपनी खेती करूँगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, मेरा और कोई पैसा नहीं है। मेरे बच्चे भी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी पर ही हम निर्भर हैं। तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज तो नहीं किया आपके खिलाफ? कुछ मेरे खिलाफ मुझे क्या पता जी। हम वैसे ऑर्डर मांगते रहे पुलिस से, तहसीलदार से के ऑर्डर है हमारे को, एसडीएम के ऑर्डर है। हमने कहा हमारे को कॉपी दो या हमारे को दिखाओ, के दिखा देंगे। हमारे को ना कॉपी दी ना हमारे को ऑर्डर दिखाए। उसके बाद आपने शिकायत की इसके उच्चाधिकारी, जैसे डीसी हो, कोई एसडीएम हो? एसडीएम जी, मैं आज शिकायत करने आया था एसडीएम की यहाँ। कॉपी लेके कॉपी दिखानी थी मैंने, जो हाई कोर्ट में मैंने केस डाला हुआ उसकी कॉपी मेरे पास है। और मैं एसडीएम के दफ्तर में गया तो एसडीएम मुझे मिले नहीं। तो कोई मौके में जो पंचायत है आपकी, वहाँ किसी प्रधान से बात हुई हो? हाँ, मेरे नज़दीक में उप प्रधान रहते हैं अमरनाथ, उनसे बात हुई और उन्होंने यही बोला चलो के मेरे साथ, मैं भी साथ चलता हूँ। वो भी यहाँ आए हुए उप प्रधान जी, तो एसडीएम साहब हमारे को मिले नहीं और मैंने तो कॉपी भी उनको देनी थी और उनसे ऑर्डर भी लेने थे। और मैं ग्राम पंचायत लूनस का उप प्रधान हूँ मौजूदा। अच्छा, जो रास्ता निकाला है, विवाद हुआ है, हाँ सर, क्या है मामला, है क्या ये मामला? सर इनका हाई कोर्ट में चल रहा है, मैंने जैसे सुना है ना सर जी। बाकी ये जो इनका खेत है निजी, मैं पहले भी यहाँ मौके पे आ चुका हूँ। पिछले मौके पे मैंने यहाँ जो मौका निरीक्षण किया उसकी मेरे पास वीडियो भी है, प्याज लगा हुआ था। और अब जो इन्होंने यहाँ करेले के पौधे लगाए हुए थे सर, और करेले के पौधे जैसे है यहाँ आप भी देख सकते हैं ज़मीन पे पड़े हुए, और जो है इसके जो है जो बेल होते हैं करेले के वो भी जो है यहाँ पे पड़े हुए। और इन्होंने परसों या 9 तारीख को जो सैटरडे छुट्टी वाले दिन मैं यहाँ खेत में काम कर रहा था, तब इनकी जो है जेसीबी मैंने आती हुई देखी। उसके पर्यंत ही मेरे को ऐसा लगा कि ये शायद कोई रोड का ही मैटर है।
तो JCB यहाँ पे पहुँची, तो वापसी मैंने जब देखा सर, उसमें जो है तहसीलदार साहब जनपद शर्मा जी यहाँ मौके पे आए हुए थे। उनके साथ जो है ना रामशहर थाना के 2 अधिकारी भी आए हुए थे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो है कर्मचारी भी यहाँ पहुँचे हुए थे। और उसमें जो है पटवारी साहब जी भी आए हुए थे, और उनके पास एक कर्मचारी है पटवारी साहब के साथ, वो भी उनके साथ यहाँ पहुँचा हुआ था। और मैंने वहाँ से जो है उनको वापसी फिर अच्छे तरीके से देखा। अच्छा, जब आए तो आपको एक एज ए प्रधान होने के नाते इन्होंने इनवाइट किया? नहीं सर, कोई कुछ नहीं। अच्छा, उनका कहना ये है अधिकारियों का कि ये जो रास्ता है इसके ऊपर पंचायत का पैसा लगा हुआ है और हम SDM के आदेश से यहाँ आए हैं। मैंने तो सर सुना नहीं, मैं जैसे मौजूदा प्रधान हूँ, मैंने कभी अभी रिकॉर्ड में देखा नहीं है, परंतु अभी इन्होंने रेजुलेशन जरूर डाला है इसके लिए। अच्छा, ये जो रास्ता है ये कहाँ तक जाता है, इसके कितने घर आगे? सर ये मात्र प्रधान का घर है जी आगे, और इनके 4 भाई है, जैसा के 4 भाई है सर, और वहाँ तक ये रास्ता जाता है। तो आपका कहने का मतलब है इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए? बिल्कुल सर, ये तो निजी फायदा हुआ ना सर। मैंने प्रेस में भी देख रहा था, जैसे न्यू रामशहर धीमान साहब ने उसमें लगाया हुआ था ना सर, जैसे उन्होंने लगाया कि रंडाला बाड़ा और रजवाण के लिए सर, रजवाण के लिए जैसे लगाया, रंडाला के लिए एक्चुअली पहले पक्का रोड है, PWD बना हुआ है सर। अब बाड़ा के लिए MLA निधि से अभी हमने रोड निकाला है, 2 महीने की बात है पहले सर। और रजवाण के लिए उनकी फाइल जो प्रोसेस में चली हुई है वो विभाग के पास है, उसका डिजिटल मैप जैसे मैंने वहाँ जा करके बनवाया है उनके कर्मचारियों के साथ। ये रोड उस मैप में है? नहीं सर, नहीं, ये मैं नहीं, वो अलग है सर, परे से है, ऊपर से जा रहा है। जो इन्होंने, आपका कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने पैसा यहाँ लगाया है ये रजवान रोड दिखाकर इस पे लगाया है, तब खुलवाया है, ये कहना चाहते हैं आप? यही तो इसमें नाम लिख रहे हैं, मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता सर, जो नाम लिख रहे हैं ना सर, जैसे वहाँ मौके पे जाकर देखा जाए ना, PWD का रोड एक्चुअली पहले तो रंडाला में निकला हुआ है सर। और बाड़ा के लिए MLA निधि से हमने पहले पैसा जो है वहाँ पे लगाया हुआ, अभी लगाया मौजूदा सर, अभी 2 महीने पहले, ठीक है सर। रजवाण वाली जो है पेड़ों के परमिशन के चक्कर में वो फाइल कहीं अटकी हुई है, विभाग उस पर कार्रवाई कर रहा है अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात और चीज है इसमें, ये जो रोड है ये निजी भूमि से होते हुए यहाँ कोई फॉरेस्ट लैंड भी जाती है आगे इनके घर के? नहीं, पीछे है सर फॉरेस्ट लैंड। अच्छा, तो ये किसकी, जो रास्ता किसका? ये जो रास्ता है, नहीं, ये जो है निजी जमीन है इनकी। किसका है? ये धनीराम जी। तो आप और क्या कहना चाहेंगे कि इनके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, प्रशासन अच्छे तरीके से कार्रवाई करे, ऐसा नहीं किसी मतलब किसान के प्रति, मतलब किसान कोई भूमिहीन कर दिया जाएगा तो आगे कैसे क्या चलेगा सर? किसान को यदि मामला जो रास्ते का, मेरा नाम जी लेखराम, गांव कुसरी से। मेरा पिताजी का नाम श्री धनराम और मैं यहाँ का निवासी हूँ, रहने वाला। और मेरी ज़मीन है और मैंने इसमें पहले प्याज लगाया हुआ था, 2 बार इन्होंने नष्ट कर दिया प्याज। और उप प्रधान का मौका भी रखाया था एक बारी, SSO साहब ने वहाँ से भेजा था इनको, भाई मौके पर जाओ आप और यहाँ पर प्याज लगाओ, देखो। इन्होंने देखा और वीडियो भी है इनके पास। और जो अब जो है इन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती JVC लगा के शनिवार 10 तारीख को, और साथ में तहसीलदार साहब को बुला के यहाँ पर ज़बरदस्ती JVC हमारी ज़मीन के ऊपर लगा दी। तो आपको कितना नुकसान हुआ? सर जी यहाँ करेले के 30 पेड़ लगे हुए थे जी, और यहाँ से हमने पहले बेचा हुआ भी है करेला, और हमारे पास उसका बिल भी है लुधियाना मंडी का। और सर जी उसके बाद भी इन्होंने समझ बूझ के भी फसल को नष्ट कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप, आगे क्या होना चाहिए? सर इनको जो हमारे जो है फसल देखनी चाहिए, अगर हमारी फसल नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? मैं क्या भी आपने देख लेना, आपने इसको JVC से साफ करवा देना, पर इसको रोड को देख लेना आपने भी, इसमें कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, वहाँ कुछ बिजा हुआ वो दिखाई भी देता है वीडियो भी स्पष्ट हो जाता है भी है कुछ नहीं है, तो सारा कुछ वीडियो में ही है। तो उस समय पे प्रधान जी ने अपनी JVC लगाई, हम भी वही खड़े थे, और JVC से वो रोड को जो झाड़ियाँ वगैरह थी उसको साफ करवा दिया, क्रश करके वो साफ हो गई। तो इसी कड़ी में मैंने उस समय मैंने रिपोर्ट बनाई है, तो मैं रिपोर्ट आपको उस समय जो बनाई है वो पढ़ के सुना देता हूँ। तो मैंने उसी समय 10/9 को पुलिस वालों को मैंने ये कॉपी दी है। उसमें मैंने SDM साहब को मैंने ये लेटर लिखा था, ये लेटर नंबर है 1129 दिनांक 10/9/2022। इसमें मैंने SDM साहब से निवेदन किया था, जो लेटर लिखा है, महोदया विषयोपरोक्त में आपके कार्यालय के पत्र संख्या क्रमांक नालग SDM रीडर 2022-482-83
दिनांक 13/4/2022 द्वारा उक्त रास्ता को खुलवाने हेतु दिए गए निर्देश व दिनांक 9/9/2022 को दूरभाष द्वारा दिए गए निर्देश की अनुपालना में मैं आज दिनांक 10/9/2022 को वह हमरा का कार्यालय कन्नगो रामशहर व पटवारी हल्का लूनस व हमरा पुलिस थाना रामशहर राजसभा कागज साहित्य मौका पर पहुंचे तथा मौका पर दौलतराम जी, राम गोपाल जी, रामेश्वर शर्मा जी, चेतराम शर्मा जी व श्रीमती सुरेंद्रा कुमारी शर्मा प्रधान ग्राम पंचायत लूनस हाजिर आए तथा मौका पर उक्त पत्र पढ़कर जिसमें एसडीएम साहब ने 13/4/2022 को इसके बारे में लिखा हुआ था। ये जो 13/4/2022 का इसमें अंडर सेक्शन 133 की कार्रवाई के बारे में निर्देश दिया गया था। इसमें यह लिखा हुआ है इसमें उनके पूर्व अधिकारी द्वारा 133 की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। वह रास्ता खुलवाने हेतु 16/9/2016 को निर्देश दिए जा चुके हैं। 19/9/2016 को मैं ये लेटर भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें एसडीएम साहब ने जो लिखा था, विषय प्रोक्त में श्रीमती सुरेंद्रा कुमारी शर्मा प्रधान ग्राम पंचायत लूनस विकास खंड नालागढ़ जिला सोलन द्वारा एक शिकायत पत्र अतो हस्ताक्षरी के समक्ष ब्राय धनीराम द्वारा रास्ता बंद करने हेतु प्रेषित किया गया। इसके एसडीएम साहब लिखते हैं, शिकायत पत्र के संदर्भ में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि इस विषय पर पहले भी प्रतिवादी गण धनीराम पुत्र तुलसीराम व प्रेमचंद पुत्र धनीराम 33 सीआरपीसी के तहत केस नंबर 154/4/2016 पंजीकृत हुआ था, जिसमें तत्कालीन उप मंडलाधिकारी नालागढ़ द्वारा 19/9/2016 को मौका पर रास्ता खुलवाने हेतु निर्देश पारित किए गए थे। इसमें ये स्पष्ट है भी इसको रास्ता खुलवाने के लिए पहले ही आदेश पारित किए चुके थे और एसडीएम साहब ने इस पत्र की 13/4/2000 को पुष्टि कर दी है भी रास्ता खुलवाने के लिए ऑर्डर हो चुके हैं और आप रास्ता खुलवाइए। इसमें मेरे को तहसीलदार रामशहर व प्रभारी पुलिस थाना रामशहर को यह आदेश दिए कि आपको लिखा जाता है कि आप उपरोक्त आदेशों की मौका पर पालना करवाना सुनिश्चित करें तथा मौका पर रास्ता खुलवाने हेतु तो नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाकर अधोर साक्षी को 10 दिवस के अंदर अवगत करवाना सुनिश्चित करें। ये लेटर था 13/4/2022 का। उसके बाद इसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, नहीं की गई, ना ही कोई इसमें कोई ऐसा हमारे को तत्परता का आदेश आया एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब का 9/9/2016 को ही एसडीएम साहब ने टेलीफोन निर्देश दिए भी आप तुरंत पालना करके रिपोर्ट कीजिए। 9/9/2022 को एसडीएम साहब के निर्देश आए कि आप इसकी तुरंत पालना कीजिए। आपने जब हमने आपको आदेश दे दिया है, आप क्यों नहीं पालना कर रहे हो, तुरंत पालना कीजिए। तो मैंने ये इसको तुरंत शब्द को देखते हुए मैंने 10/9/2022 को मैंने ये जेबीसी के द्वारा रास्ता खुलवा दिया। उस समय ये दोनों उस समय हमारे पास ये अपने श्री प्रेमचंद जी, लेखराम जी जिन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था बांस के डंडे लगाकर, ये भी आए। इन्होंने हमने उनसे पूछा भी आपके पास कोई किसी न्यायालय द्वारा कोई इसमें स्टे ऑर्डर है आपके पास, तो हमारे बता दीजिए तो हम कार्रवाई रोक देंगे। तो इन्होंने मौका पर हमारे कोई ऐसा कोई पत्र नहीं दिखाया जिससे हमारे को ये कार्रवाई बंद करनी पड़े और जो पूर्व स्थिति थी हम उसको बहाल रखें, ऐसा हमारे को उन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया। और वीडियो में हमारे को प्रेमचंद जी आपको दिखाई दे जाएंगे, वहाँ हाजिर आए थे। धन्यवाद जी। और उन्होंने भी वीडियो बनाई थी, उनके पास भी वीडियो की क्लिप होगी। पहुंच गए मेरे पास सरकार की तरफ से कोई सरकारी व्हीकल नहीं उपलब्ध करवाया गया है, तो मैं अपने निजी वाहन से वाहन मेरा कमज़ोर था, तो कुछ पैदल रास्ता मैंने तय करके मैं मौके पर पहुंचा। एसएचओ साहब अपनी गाड़ी में वहां मौके पर गए। तो जैसे ही 10 बजे हम वहां मौके पर पहुंचे तो मैंने सबसे पहले वहां पहले वीडियो बनवाया ताकि मौके की स्थिति का वहाँ पता चल सके। तो वीडियो की एक क्लिप मेरे मोबाइल में भी है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मौका पर झाड़ियाँ वगैरह सारे रास्ते बरसात की वजह से सारे रास्ते पर झाड़ियाँ खास वगैरह वहाँ खड़ा था
और जो हम उससे पहले भी हम 3-4 महीने पहले भी मौका पर गए थे, तो उस समय अजीम साहब से लेटर आया था एक। उस समय भी अजीम साहब ने बोला था भी आप मौके पर जाकर रास्ता खुलवाइए, तो उस लेटर पर रिपोर्ट कर दी गई थी। और उस समय उस मौका पर दोनों तरफ बांस के डंडे, नए डंडे लगे हुए थे, और उसमें धनीराम के परिवार द्वारा उसमें फसल भी बीज रखी थी। ये बात हैगी है मार्च अप्रैल की बात होगी। अब जब हम दोबारा गए तो जो बांस के डंडे थे वो गल चुके थे, बरसात की वजह से टूट चुके थे, और वहाँ मौके पर घास और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी हो गई थी। तो मैंने वहाँ सबसे पहले वीडियो बनाई, और वीडियो मेरे पास है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मौके की पोजीशन क्या थी। उस समय वीडियो में पुलिस वाले, पटवारी, मैं और जो वहाँ से लोग गुजरे थे वो सब उसमें दिखाई देते। तो उसके बाद मैंने वहाँ जो धनीराम जी के परिवार के सदस्य हैं, तो उनके नाम है श्री प्रेमचंद जी, लेखराम, इनको बारे में पूछा गया, पटवारी से पता किया भी ये मौका पर दिखाई दे रहे हैं। तो पटवारी जी ने बताया भी हम इनको कल को मैसेज दे दिया था, पर इन्होंने जो हमारा पीएन चौकीदार मैसेज लेके गया था, तो इन्होंने बोल दिया था कि भी हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो मौके पर हाजिर थे, उनको सूचना मिल गई थी, पर उन्होंने वो कागज पर साइन नहीं किए थे। तो सुबह जब हम ये कार्रवाई कर रहे थे, हम वीडियो वगैरह बना रहे थे, और हमने प्रधान जी को बोला, प्रधान जी भी रोड में तो इस समय सिर्फ झाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, और सारी पीछे से जो रोड कच्चा आ रहा है सारा एक जैसा ही है। भाई प्रधान जी बोला भी मैं इसको भाई JVC मशीन ला के साफ करवा देता हूँ। मैं कहा भी आपने देख लेना, आपने इसको JVC से साफ